पहलवान से ताऊ तेरे। ताऊ का काम हो जिसे लेना, और ताऊ लेने लाग रहा है पूरे जिसे। तब मैं नू कहूँ ये 26 जनवरी किस तरह मनेगी? घोटाले के लिए मनेगी, क्योंकि वैसे भी आजकल घोटालों का घना सीजन चालन लाग रहा है। कदे भूमि घोटाला हो जावे तो कदे भर्ती घोटाला हो जावे। यो चौटाला तो सुना था मैंने, पर यो घोटाला क्यों हो वैसे? अरे तने बेरा को नहीं, आजकल पूरा देश यही खेल खेलने लाग रहा है। ये राजनीति में एंट्री मारन का सीधा तरीका है। सीबीआई मैनेज कर सके तो कांग्रेस में एंट्री, गठबंधन कर सके तो बीजेपी में भर्ती होवे, और बातें बनाना जाने तो हज का बुला लेवे, और भर्ती करन जाने से तो इनेलो में खुले रास्ते मिल जावे। अब तू बता, तू किस तरह मनाओगी 26 जनवरी? करना के है तो लाडू बांटूंगी और झंडे फहराऊंगी, बालका ने सीख देऊंगी आगे बढ़न की, और क्या करना है? बालका ने आगे बढ़न की सीख देगी, नेता बनन की अत फिर मास्टर बनन की। अगर नेता बन गए तो नौकरियां ना बांटे, अगर मास्टर बन गए तो जेबीटी या पीटीआई में भर्ती ना रहे। ठीक कैसे था, ऊपर मैंने तनु चिंता हो रही है। मैं नू सोच रही हूँ कि बालका ने पहलवाने बना दूं, कम से कम ओडी पे सवारी तक कर लूंगी। के बकवास करे तू, ओडी के ते ससुराल ते आओगी। अरे बकवास मैं के करूँ, कांग्रेस करे से वो भी दिन में एक बार ना 10-10 बार करे से, भी हो सुन ले। कांग्रेस दिन में 10 बार बकवास करती है, कांग्रेस दिन में 10 बार बकवास करती है, कांग्रेस दिन में 10 बार बकवास करती है। अरे बाप रे, ये वो है जो कांग्रेस में नाटक नोटंकी करे। यो के कह रहा सताऊ तू? हाँ और ना तो कि ये सुन ले। और यहाँ जो मंत्रिमंडल ने दिया है होच पोच, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ कराते हैं। बेचारे इस परिवार भोले भाले किसानों को बहका करके कभी रेल पर बिठा देते हैं, कभी कहीं बिठा देते हैं। ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। जाट जजमान का भला करेगा तो कोई न कोई पुरोहित ही करेगा। अरे बोलन में तो हरियाणा में सबसे पहलवान से, अब मुख्यमंत्री हुड्डा ने ही ले ले। बोलन में नेताओं का चौधरी से, जब देखो हरियाणा के नंबर 1 बतावे से। चाहे वो कृषि का मामला है, चाहे वो उद्योग का मामला है, तो शिक्षा की बात कही, जो शिक्षा की बात प्रोफेसर विल्सन ने यहाँ तक चर्चा की, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हरियाणा में जिस किस्म के संस्थाएं इंस्टीट्यूट आ रही हैं, आप देखना आज से 5-7 साल के बाद हरियाणा जो है राष्ट्रीय स्तर का नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का शिक्षा का हब बन जाना। यो के जाने हरियाणा रेप में भी नंबर 1 से है, लेकिन चौधरी बनन से फुर्सत मिले तब तो पता चले बिजली गुल में भी हरियाणा नंबर 1 से है। और जे बड़ा ही चौधरी बनना है तो उड्डा ले ट्रेनिंग ने भेज जमीनन की लॉटरी निकलवा ले। वे जमीन की लॉटरी के बोले से ताऊ, मारी पहुंचते सीएम ताई कोन्या, तू ये कुछ करवा दे, मारी जमीन कमर्शियल बनवा दे, और आधा तू लिए और आधा मैं खाऊंगी। तू पीछे ही रहेगी। ईर तो भूमि घोटाला सामने आ गया से, कि सरकार फूंक फूंक के कदम रख रही है। हाँ ठेकेदारी करेगी तो कुछ कर सकूं। के करेगा ताऊ, तू बताते दे। करना के है छोरी, सीएम इतनी घोषणाएं करे फिर है, कहीं भी अपनी तो जम जाओगी। अब मेवात में रेल की पटरियां बिछाने वाला है उड्डा, 1-2 ठेके दिलवा दूंगा तने, मोटी कमाई हो जाओगी। साथी इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि मेवात के बीचों बीच रेल की सीटी और बुझवा दूंगा। सहयोग की जरूरत है। के खाक होगी ताऊ, तू भी बावड़ा हो रहा है कतिये। बदले में 4 सीट मांगे 4, और उड़े तो राव इंद्रजीत सिंह बैठा है। वो के कर लेगा, वैसे भी हुड्डा से बनती तो कोनी उसकी, बेकार के आरोप लगावे से। अब ये पूर्व पश्चिम का ज्ञान तो कोनी, बात दक्षिण हरियाणा की करें से। और दूसरी ओर कुमारी सैलजा ओकी मुख्यमंत्री की नीयत खोटी लागे से। जहाँ दिया है तो फिर दें पैसा, फिर नए फॉर्मूले हमारे लिए क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं नीयत खराब है ना।
नियत होनी चाहिए काम के प्रति। अगर आप वहाँ रोहतक में करवा सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं करवा सकते? इतना वक्त क्यों आपने खराब किया हमारे लिए? बूढ़े बन जा, क्यों कांड करा रहा है बिना बात में? तने दिखन नहीं लाग रहा मैं डूडी हूँ? रेबन का चश्मा लगा रखा है मैंने। अच्छा, कांडा मैं के कांड कराऊंगा बावली? वैसे भी कोई ना कोई बच के कानून ते बाहर ही निकल आवे। नू ते तू सही कह सकता हूँ, पर एक बात समझ में ना आई मेरे। मास्टर ने भर्ती करके चौटाला क्यों कर अंदर चला गया? मास्टर ते समाज में बनाया करे, यो क्या हो गया? अरे ये सब तो हाथी के दांत हैं, दिखावे के कुछ और हैं और काटन के कुछ और हैं। अब हाथी की बात निकल पड़ी है तो सर मैं तने बता दूं, हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने एक और हाथी पाल लिया है। कौन सा हाथी? किस बारे में बोल रहा है? अरे वो है जो बनवे था हजका के दरवाजे पर, लेकिन सवारी इनेलो की करवावे। अरे कौन? नू तो बता। बावली है तू भी, इतना भी बेरा को नहीं तने। अपना मांगे राम। सही कहो वैसे ताऊ तो तू मांगे राम तो बिश्नोई के नाक का बाल बने से। अरीब देखो चौटाला के राग में मस्त से। कदे नू का वैसे अग मुसीबत में आप आदमी निखरे से, और कदे नू कहे मेरे बराबर कोई कोन्या। हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मैं अपने विश्वास से ये कह रहा हूँ, ऊपर तक ये फैसला टूटेगा। मांगेराम इन दिनों चौटाला राग में मस्त हैं। कभी ये विश्वास जताते हैं कि चौटाला को राहत जरूर मिलेगी, तो कभी ये मिसाल देते हैं कि मुसीबत से टूटकर ही आदमी निखरता है। और चौटाला के जैसा स्टेटस तो सूबे में किसी परिवार का नहीं। मैं समझता हूँ कि राजनीति में उतार चढ़ाव झटके आते हैं और उसी में से निखर के निकलता है आदमी जब मुसीबत का पहाड़ टूटता है। अब सारा इनकी पार्टी बड़ी मजबूत है, हरियाणा में इनकी बैक बहुत मजबूत है, इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत मजबूत है, और मैं समझता हूँ हरियाणा की राजनीति में इनसे बड़ा स्टेटस आज दूसरे परिवार का नहीं है। तो सुना आपने मांगेराम की चौटाला धुन। इतना ही नहीं, मांगेराम तो हज का सुप्रीमो की बात छेड़ने पर आजकल नाराज भी हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि दुश्मन पर भी मुसीबत आ जाए तो उस पर हमदर्दी जतानी चाहिए। परिवार पर, जिस व्यक्ति पर कोई आपत्ति आ जाए, से मेरा डायरेक्ट दुश्मन हो, ऐसे मौके में हमें हमदर्दी जतानी चाहिए, ना कि उसको घी में, उसमें आग में घी छेड़ के उसको नमक चढ़ना चाहिए। कोई भी हो, एनीबॉडी। आज मेरी ये राय, आप सुप्रीमो वाली बात क्यों उड़ाते हो कुलदीप वाली? अब मांगेराम चौटाला पर हमदर्दी जताएं तो इसका मतलब ये मत निकालिए कि वो इनेलो में शामिल होना चाहते हैं। जी हाँ, मांगेराम साफ कहते हैं कि वो तब तक हजका में रहेंगे जब तक कि निकाले ना जाएं। मैं हजक्का में रहूँगा जब तक मुझे हजक्का सुप्रीमो ना निकाल देगा। मैं हजक्का में रहूँगा, ना मैं कांग्रेस ज्वाइन करूँ, ना मैं इनेलो ज्वाइन करूँ। जाहिर है इतना मान मनव्वल उन्हें किसी और पार्टी में तो मिलेगा नहीं। वो खुद भी हजका ज्वाइन करने की वजह यही बताते हैं, लेकिन चौटाला के खिलाफ बोल सुनना उन्हें नागवार गुजरता है। तभी तो इनेलो खत्म हो गई, इसे उन्होंने बिश्नोई की गलतफहमी करार दे दिया। आज इनेलो पार्टी को हरियाणा में किसी के कहने से खत्म नहीं हो सकती। इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, इसकी बैक बहुत मजबूत है, इसके लीडर बहुत स्टेटस के आदमी हैं। इस पार्टी को यह समझना कि ये खत्म हो गई, है हमारी गलतफहमी। और तो और उन्हें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो अब हजका में शामिल हो गए हैं। साफ कहना है कि उन्होंने अभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं पार्टी का सुप्रीमो नहीं हूँ, मैं पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। ठीक है, मैं पार्टी में, मेरी रिसेंटली ज्वाइनिंग हुई है, मैं हजक्का का आदमी तो बन गया, लेकिन अभी तक मेरी कोई जिम्मेवारी मैंने हजक्का में ले नहीं रखी किसी किस्म की भी। इसलिए मैं कोई हजक्का के हिसाब से बयान नहीं देता, मैं व्यक्तिगत अपने हिसाब से बयान दे रहा हूँ। सच है, कुछ भी बोल सकते हैं मांगेराम। इस बार भी बोला है और करारा बोला है। अब ये हज का सुप्रीमो ही जाने कि उन्होंने कैसा हाथी पाला है, जो खड़ा तो हजका के दरवाजे पर होता है, लेकिन सवारी इनेलो की करवाता है। जींद से रमेश सिंगरोहा के साथ ब्यूरो से नितेश सिन्हा, खबरें अभी तक। हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मैं अपने विश्वास से ये कह रहा हूँ, ऊपर तक ये फैसला टूटेगा। अरे उसकी के कह सकता हूँ, आज उरे न है तो कल परे न। हजका में सुप्रीमो ना बनन का मलाल तो उसने है। अरे के बेरा खाब में ही ना लगा सुप्रीमो बन जा।
अरे नहीं नहीं, बड़ा चौधरी से वो अंजका में मूंग दलता रहेगा जब तक निकले ना जावेगा। खुद ही कवे से बीजेपी और इनेलो में मैं तो जाऊं को नहीं। ये सुन मांगेराम के कवे, मैं अजक्का में रहूंगा जब तक मुझे अजक्का से ना निकाल देगा। मैं अजक्का में रहूंगा, ना मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं ना मैं इनेलो ज्वाइन करूं। ये नेता भी ना गजब चीज हो वैसे। बिश्नोई कोई ले ले, कौन सा कम है वो। गोरा ने ना काला बना दिया, उससे ही सीखो। हुड्डा को उसने काला किस तरह बना दिया। अच्छा हाँ। ले फैसला आपने करना है कि आप चौटाला वाला गुंडा राज चाहते हैं, फैसला आपने करना है कि हुड्डा वाला भ्रष्ट राज चाहते हैं, या आप अपना जनहित का भाजपा का राज चाहते हैं। ये फैसला आज आप लोगों ने करना है। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से अगर हरियाणा की बागडोर मेरे हाथ में आ गई तो उस दिन पूछूंगा भूपेंद्र हुड्डा से कि अब तेरा क्या होगा कालिया। बहुत होगी राजनीति की बात। इब्नू बता 26 जनवरी तो हर साल आवे, पर इस बार क्या होगा? तने पता को नहीं, इस बार सरकार ने गुटखा और पन्नी पे बैन लगा दिया से। जहां देखो उन लोग जुगाली करते नजर आवे और फिर पिच पिच थूक के गंदगी फैलाकर खराब कर दे। में नालियों में पन्नी डाल डाल कर गंद फैला रखा है इन लोगों ने। नू तो तू सही कह रहा है, पर मैं नू सोचू हरियाणा में ये सेज क्यों बने से? सड़क ते सहना, सड़क की ओर तो ध्यान को न देते। लोग टोल देकर तो लंबे जाम में फंसे रहे। कुछ करा देने ताऊ। के करना से तिरंगे की सलामी मान ले और मन में नेता का सुपना आवे तो समझ लियो सड़क सीधी को नहीं जावे। फिर चंडीगढ़ के, गुड़गांव के सब राम भरोसे है। अच्छा तो फिर मैं चालू सुताऊ। और जय हिंद। जय हिंद। सर को हम तो सामने देख के बोलेंगे। के ज्ञान से ताऊ? 1 मिनट ले, फिर हम लोग आ जाएंगे। निदेश सर को एक बार पीसीआर में बुला ले। कल्ला करूंगी तो इधर घूम जाऊंगी। ठीक है, ये लाइव नहीं जा रहा है, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये चंक हम दोबारा बोलेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके। अच्छा आना, चश्मा लगा रखे मैंने, सही है।